ओम शांति। 11 मई मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला ना सकें। इतने पक्के हो ना, जैसे देखो शरीर आसन पर नहीं टिक सकता तो हलचल करेगा ना, ऐसे मन हलचल तो नहीं करता है। सदा अचल अडोल, जरा भी हलचल नहीं हो। अगर कभी हलचल और कभी अचल हैं तो सिंहासन भी कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। अर्थात बाबा अभी हम बच्चों की स्थिति ऐसी अचल अडोल एक रस देखना चाहते हैं। फिर चाहे प्रकृति की हलचल हो या संबंध संपर्क में व्यक्तियों की हलचल हो, हर हलचल की परिस्थिति में हमारी स्थिति अचल हो। कोई भी परिस्थिति, कोई भी विघ्न, कोई भी समस्या हमारी अचल स्थिति के आसन को हिला ना सके। तो बाबा कहते, जब आप बच्चों की ऐसी अचल स्थिति होगी, तभी भविष्य में अटल अखंड राज्य सिंहासन प्राप्त होगा। नहीं तो यदि अभी स्थिति कभी हिलेगी कभी अचल रहेगी, तो ऐसे ही भविष्य में सिंहासन भी प्राप्त होगा। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाली स्नेही सहयोगी हूं। मैं आत्मा त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाली स्नेही सहयोगी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए बाबा की याद में समाये रहेंगे और बाबा की सेवा में अपने समय संकल्प श्वास को सफल करते रहेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। निराकारी दुनिया परम धाम की मैं वासी हूं। मेरा पिता निराकारी परमात्मा सर्व शक्तियों का मालिक है। स्वयं सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा ने मुझे कल्याणकारी श्रेष्ठ संगम युग पर अपना बनाया है।
ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण जन्म देकर मुझ आत्मा को सर्व संबंधों द्वारा स्नेह देकर आप समान। सर्व गुणों से संपन्न, सर्व शक्तियों से संपन्न बनाया है। ब्राह्मण जीवन का यथार्थ अर्थ समझाकर इसने ही बनाया। त्यागी, तपस्वी और सहयोगी बनाया है। मैं आत्मा भी संगम युग के श्रेष्ठ समय के महत्व को जान। ब्राह्मण जीवन के यथार्थ अर्थ को जान, सर्व आत्माओं के प्रति। शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना रखने वाली। हर आत्मा को बाबा का संदेश देकर बाबा के वर्षे का अधिकारी बनाने वाली। सदा याद और सेवा में बिजी रहने वाली इसने ही सहयोगी हूं। मैं आत्मा बाबा की याद में मगन रहकर
देह तथा देह की दुनिया से न्यारी रहने वाली। सर्व संबंधों के बंधन से न्यारी, हर इच्छा मनोकामना से न्यारी। एक बाबा की प्यारी, स्नेही और सहयोगी आत्मा हूं। मैं आत्मा त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाली स्नेही सहयोगी हूं। मैं आत्मा त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाली स्नेही सहयोगी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी, लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली। बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ तरफ लगन रही। जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ। इसी स्नेह ने सभी को सहयोग में लाया, इसी शक्ति से केंद्र बने।
साकार स्नेह से ही मन मना भव बने, साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया। अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो तो सफलता मिल जाएगी। तो अनुभव करें, मैं आत्मा त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाली स्नेही सहयोगी हूं। मैं आत्मा त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाली स्नेही सहयोगी हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाली स्नेही सहयोगी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाप की जो महिमा है वह अभी तुम धारण करते हो। मीठे बच्चे, बाप आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाप की जो महिमा है वह अभी तुम धारण करते हो। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, भक्ति मार्ग में परमात्मा मासूक को पूरा ना जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं। भक्ति मार्ग में परमात्मा मासूक को पूरा ना जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं। उत्तर में बाबा समझाते, बहुत प्यार से कहते और याद करते हैं। हे मासूक, तुम जब आओगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। अब आप कहते हैं, बच्चे मैं आया हुआ हूं तो देही अभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करना। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, पतित से पावन बनाने का धंधा जो बाप का है वही धंधा करना है। सबको लक्ष्य देना है कि बाप को याद करो और पावन बनो।
पतित से पावन बनाने का धंधा जो बाप का है वही धंधा करना है। सबको लक्ष्य देना है कि बाप को याद करो और पावन बनो। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, यह ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम है। यह ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है। इस नशे में रहना है, बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक माशूक को याद करना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, स्नेही सहयोगी भव, जिसके लिए बाबा बोले, त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी, लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली। बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ तरफ लगन रही। जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ। इसी स्नेह ने सभी को सहयोग में लाया। इसी शक्ति से केंद्र बने। साकार स्नेह से ही मनमना भव बने। साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया। अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो तो सफलता मिल जाएगी। स्लोगन में बाबा बोले, फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला ना सके। इतने पक्के हो ना, जैसे देखो शरीर आसन पर नहीं टिक सकता तो हलचल करेगा ना, ऐसे मन हलचल तो नहीं करता। सदा अचल अडोल, जरा भी हलचल नहीं हो। अगर कभी हलचल और कभी अचल हैं तो सिंहासन भी कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।